हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। आज का टॉपिक है हम लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन हुए थे उनमें से किन किन वर्गों को यह आकर्षित कर सका था? बुद्धिजीवी वर्ग, नागरीय, नगरीय, उच्च जातियां, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े। तो बुद्धिजीवी वर्ग यह इससे जुड़ गया था, नगरीय उच्च जातियां इससे जुड़ गई थी और उदार रजवाड़े, जबकि निम्न साधारण वर्ग जो है इन आंदोलनों से नहीं जुड़ पाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक कथन है और कारण है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ है। इसका रीजन बता रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, ए की सही व्याख्या आर भी कर रहा है, यानी असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ग जो है भारत में प्रभावित हुआ, उनके संपर्क में आए? तो वह था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक माना जाता है? तो भारतीय जागृत का जनक जो है किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी इसका सही है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसको माना किसको जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है यह भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, यह भी राजा राम मोहन राय के उपनाम है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है यह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है और अलग अलग फॉर्मेट पे आया है। तो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है यह किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो वह थी आत्मीय सभा।
आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कब की थी इसकी स्थापना? 1815 में। फिर उसके बाद में 1816 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इनके सहयोगी थे अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए इसका सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1828 में हुई थी, और ऑप्शन में ये दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर हम लोग 1828 मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को, कब? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है यह अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में यह इंग्लैंड गए, और ब्रिस्टल जगह है वहां पे राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा स्टेटमेंट है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, और तीसरा स्टेटमेंट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? यानी कि केशव चंद्र जो सेन है ये किनके साथ में जुड़े हुए हैं? कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी है इससे राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। 1823 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके संस्थापक रूप में यानी इसको जुड़े हुए हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इससे जो है केशव चंद्र सेन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन है, इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा 1868 में की गई थी। कब? 1868 में। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है यह इनके द्वारा कब की गई थी? तो 1870 में। ये याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद में ब्रह्म समाज जो है यह 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज
1828 में। फिर उसके बाद में आगे चल के 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज के कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम HP ब्लेवत्स्की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदार एसोसिएशन। लैंड रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो 1838 में हुई थी कलकत्ता में, और उसके प्रवर्तक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है यह किस पे आधारित है? तो एक देववाद पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किसका विरोध नहीं किया गया था? तो बाल विवाह का, तो इन्होंने खुलकर विरोध किया इसका। सती प्रथा, तो सती प्रथा के लिए एक्ट भी इनके प्रयासों से आया जो 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा इसको समाप्त किया गया। ठीक, तो सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। पाश्चात्य शिक्षा का, तो राजा राम मोहन राय को प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के बीच का ब्रिज यानी ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, तो इन्होंने इसकी भी विरोध की, मतलब इसके समर्थक थे ये। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका विरोध इन्होंने नहीं किया था। जबकि बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया था, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो किसको जो है राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो वह क्या है? तो समाचार चंद्रिका। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समाचार चंद्रिका की बात करें तो इसे 1822 में बंदोपाध्याय ने समाचार एक पत्र था चंद्रिका, इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। और इससे पहले जो बांधव उपाध्याय है यह संवाद कौमुदी के संपादक भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो वेद के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की थी।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में इन्होंने जो है शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में भाग लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पे आए तो फिर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस जो है वह इनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो कब भाग लिया था? 1893 में। ऑप्शन सी इसका सही है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो यह पुस्तकें जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग जैसी पुस्तकें लिखी गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका सही है, अपने गुरु परमहंस की उस पे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1897 में। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि के बारे में बात करी जा रही है, कौन थी? तो वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद जी के गुरु थे और इन्हीं के उस पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी 1897 में। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी व हीन है। यह कथन भी किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बात करें ब्रह्म समाज की तो इससे राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए हैं? तो आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज से जुड़े हुए हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की थी और इससे पहले एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी 1874 में, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। ऑप्शन सी इसका सही है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था, या वेदों के पुनरुत्थान
या वेदों का पुनर्जागरण फिर से किसने किया था? तो इसके बारे में किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी याद रखना है। वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये बात कही थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन ए इसका सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही है। कब की गई थी? 1874 में। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? यानी शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं इनके द्वारा चलाया गया समाज बनाया था आर्य समाज। इन्होंने कहा भी था वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था शुद्धि आंदोलन, कि किसी भी व्यक्ति ने कोई धर्म दूसरा स्वीकार कर लिया है उसे अपने हिंदू धर्म में फिर से हम ले आएंगे, बस एक आंदोलन कर मतलब शुद्धिकरण कराना हो उसका। इस तरह का मतलब उन्होंने आंदोलन चलाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर प्रदान किया। कारण, आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो कथन और कारण जो है इनके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है। तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यह भी कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया और हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा भी माना? तो यह किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए, इनको कालक्रम के अनुसार में सेट करना है। पहले दिया गया तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 और 3। ठीक है। बात करें तुलसीदास का, तो इनका जीवन काल 16वीं सदी में था। राजा राम मोहन राय का 1772 से लेकर 1833 तक रही। दयानंद सरस्वती की बात करें तो यह 1824 से लेकर 1883 तक, और विवेकानंद का 1863 से लेकर 1902 तक। ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था। इन काल में इन्होंने अपने काम किए थे। प्रार्थना समाज संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज जो संस्था थी इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रणारे। विकल्पों में आत्माराम पांडुरंग मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, परंतु दिए गए विकल्पों के आधार पर महादेव गोविंद रणारे को सही माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे?
आरजी भंडारकर, एमजी रानडे, पंडित रमाबाई, गोपाल कृष्ण आगरकर। तो कौन थे? एमजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इसका सही है। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्नोत्री ने लाहौर में की थी। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी इसका सही है। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी इसका सही है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है यह किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का था, सत्यशोधक समाज का था, कि आर्य समाज का था, या फिर रामकृष्ण परमहंस का था? तो पिछड़े वर्ग के उत्थान करने के लिए कौन सा समाज आगे बढ़ के आया था? तो वह था सत्यशोधक समाज। ऑप्शन बी इसका सही है। यह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वह नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का तो विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह था नेमी राधाकांत देव। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राधाकांत देव जो है, इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना भी की थी। कब? तो 1830 में धर्म सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, कहां पे की थी? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब। ऑप्शन बी इसका सही है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? कि एमजी रानडे को कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडिता रमाबाई को, गोपाल हरि देशमुख को? तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। तो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 19वीं सदी में के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालावारी। ऑप्शन डी इसका सही है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1891 में यह एक्ट पारित किया गया था, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट।